दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। दोस्तों अगर आप इसके तहत अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं या फिर आपका पहले से ही इसमें खाता खुला हुआ है, दोस्तों यहाँ पर इसके कौन से नियम में बदलाव किया गया है, क्या नियम बदले गए हैं, इसकी जो जानकारी निकल के आ रही है इस वीडियो में आपको क्लियर बताने वाले हैं और यहाँ पर आपको बताएंगे भी कि आखिर वो कौन सा नियम है जो यहाँ पर बदल दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी यहाँ पर जानकारी यहाँ पर हम जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने भी अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवा रखा है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अब एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिसका सीधा असर खाता धारकों पर पड़ेगा। इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2015 में की हुई थी। इस योजना में खाता खुलवाकर आप अपनी बेटी के लिए बड़ा फंड यहाँ पर बना सकते हैं और इस पैसे को आप अपनी बेटी की पढ़ाई या फिर शादी किसी में भी यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने इस स्कीम में एक बड़ा बदलाव भी कर दिया है। आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े एक अहम नियम में यहाँ पर बदलाव किया है कि अब से सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में निवेश करने के लिए आपके पास में पैन और आधार कार्ड होना जरूरी हो गया है। अब से इन दोनों कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब से इस सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए आपके पास में आधार नंबर या फिर आधार नामांकन पर्चा यहाँ पर होना जरूरी है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई अकाउंट ओपन करवाते समय आपके पास में यह नामांकन पर्चा या फिर आधार नंबर नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी। इसके साथ ही आपको आधार संख्या के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण देना भी जरूरी है। आपको बता दें कि इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया है कि खाता ओपन करवाने की तारीख से 6 महीने के अंदर आपको आधार नंबर के बारे में जानकारी यहाँ पर देनी होगी। पहले इस सुकन्या समृद्धि योजना में बिना आधार के यहाँ पर निवेश किया जाता था, जिसको अब यहाँ पर पूरी तरीके से बदल दिया गया है। आइए दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि अब से स्मॉल सेविंग स्कीम में खाता खोलने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो आपको बता दें कि आपके पास में आधार नंबर होना चाहिए या फिर आधार एनरोलमेंट स्लिप आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ है यहाँ पर होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास पैन नंबर मौजूदा निवेशक यदि 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका अकाउंट यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि एसएसवाई जैसी डाकघर योजनाओं में अकाउंट ओपन करवाते समय आपको पैन कार्ड या फिर फॉर्म 60 यहाँ पर जमा करना होता है। अगर इस समय पर पैन जमा नहीं किया है तो आप इसे कुछ खास स्थिति में सुकन्या समृद्धि योजना में 2 महीने के अंदर यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही नई नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको घर बैठे नई नई जानकारी पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट